जनवरी अटेम्प्ट या फिर अप्रैल अटेम्प्ट में कौन सा हमारा जेडब्ल्यू मेंस का पेपर आसान आता है, और आपको इन दोनों में से कौन से अटेम्प्ट को बहुत अच्छे तरीके से टारगेट करना चाहिए और इसके हिसाब से फोकस करके पढ़ाई करनी चाहिए। देखो भाई, अभी अगर मैं स्पेशली बात करूं, जितने भी बच्चे अभी जेडब्ल्यू 2027 देने वाले हैं, अब हो सकता है उसमें बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे होंगे जो अभी क्लास 12th में आए और पहली बार पेपर देंगे, और कुछ ड्रॉपर भी बच्चे होंगे। तो हर बच्चे के लिए वीडियो होने वाली है, और उन बच्चों के लिए भी होने वाली जो 2028 के अंदर भी जेडब्ल्यू का पेपर देंगे, क्योंकि तब भी तुम्हारा जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट होगा। तो जरा बहुत ध्यान से एक एक बातों को समझिएगा। और आपने शायद बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर तो बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चों का सिलेबस भी पूरा हो जाता है, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट वाले जो बच्चे होते हैं उस टाइम पर, क्योंकि उनके स्कूल भी चल रहा होता है, बोर्ड के भी एग्जाम होते हैं, और जनवरी अटेम्प्ट पहले हो रहा है ऑब्वियसली, तो बच्चों को कम टाइम मिलता है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो हो सकता है कि अप्रैल अटेम्प्ट में बच्चे भी थोड़े से नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ जाते हैं, और साथ में बच्चों का सिलेबस भी पूरा होता है, तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं यार अप्रैल अटेम्प्ट टफ होगा, या फिर आप हो सकता है वो बच्चों जो सोच रहे हो कि यार जनवरी में मेरी अच्छे से तैयारी नहीं होगी, अप्रैल में अच्छे से तैयारी होगी, तो मैं अप्रैल अटेम्प्ट अच्छा कर सकता हूं, तो सारे का सारे कंफ्यूजन मैं आज क्लियर कर दूंगा। और ये वीडियो के अंदर जितने भी मैं आपको बातें बताने वाला हूं, ये आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, और बिल्कुल पूरा प्रॉपर एनालिसिस और फैक्ट्स एंड फिगर पे हम देखेंगे कि भाई इन दोनों में से तुम्हें किस अटेम्प्ट के ऊपर अच्छे से फोकस करना चाहिए। देखो भाई, एक ये मैंने गौरव पे से एक बच्चे का न्यूज मतलब आर्टिकल उठाया, उसने बोला भाई क्वेश्चन ये था कि विल द जेडब्ल्यू मींस अप्रैल अटेम्प्ट क्वेश्चन रिलेटिवली मोर टफर देन द जेडब्ल्यू मींस जनवरी अटेम्प्ट। क्या अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर जो सवाल आते हैं वो जनवरी से कंपैरिजन में थोड़े टफ बनाए जाते हैं, इस वजह से क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट में बच्चा अच्छे से रेडी होता है, तो एनटीए भी पेपर थोड़ा टफ बनाता है। अब देखो इसने क्या जवाब दिया ना, मोहित त्यागी ने बोला कि भाई ओरिजिनली भाई आंसर क्या है, भाई जैसे 2019 की बात करें, पुराना है थोड़ा, 7 साल पुराना, लेकिन ये बात वैलिड है और सही है नहीं, अभी हम चेक भी कर लेंगे। इसने कहा कि भाई अगर मान लो कि एनटीए ने ऐसा करा, NDA will try to keep both of them exactly the same. Otherwise, people will start complaining and filing cases in courts like I could not appear for the first test and second test was too tough. और इसी की वजह से मुझे जॉब नहीं मिली या करियर मेरा खराब हुआ। मतलब कहना ही चाह रहा है कि एनटीए भैया रिस्क नहीं लेगा, और वैसे भी इन दिनों तो एनटीए वालों की बिल्कुल लगा रखी है लोगों ने, है ना, समझ रहे हो। तो एनटीए बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं लेता कि भाई जनवरी अटेम्प्ट को आसान बना दे और अप्रैल को टफ कर दे। तो ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा अप्रैल अटेम्प्ट ही पहली बार देगा और जनवरी उसने दिया ही नहीं है, तो उसका तो ऑब्वियसली पूरा साल खराब हो गया। तो इस चीज का एनटीए ध्यान रखता है। अच्छा, ये वाकई में बात सही है नहीं, अभी हम चेक भी कर लेंगे, देखते जाइएगा। दूसरी बात ये, अगर देखो पेपर बहुत ज्यादा टफ बना दिया, तो बहुत सारे बच्चों के नंबर जीरो में आएंगे, या फिर बहुत सारे बच्चों के नंबर नेगेटिव हो जाएंगे, या फिर कम आएंगे। और अगर पेपर बहुत आसान बना दिया तो बहुत सारे बच्चों के नंबर ज्यादा आ जाएंगे, तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। तो पहली चीज तो यार ये आती है कि भाई एनटीए में जो है, या फिर तुम्हारे जेडब्ल्यू मेंस, ये नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस फॉलो करता है। ये तुम्हारी परसेंटेज के बेसिस पर नहीं, परसेंटाइल के बेसिस पर तुमको रैंक देता है। अब मैं तुमको जरा समझाता हूं। अभी अगर मैं 2026 अप्रैल अटेम्प्ट की बात करता हूं, सबसे बिल्कुल टॉप की बात कर लेते हैं रेफरेंस लेने के लिए, तो 99 परसेंटाइल लाने के लिए अभी ढेर सारी शिफ्ट हुई थी। ऑब्वियसली किसी शिफ्ट में पेपर टफ आया होगा तो बच्चे कम स्कोर कर पाए होंगे, और आसान आया होगा तो पेपर में ऑब्वियसली बच्चे ज्यादा स्कोर कर पाए होंगे। तो यहां से मैंने ये बात देखी कि भाई सबसे ज्यादा नंबर कौन से वाली शिफ्ट में बच्चे ने स्कोर करी, तो यार सबसे ज्यादा नंबर स्कोर करे हैं उसने, अगर देखा जाए तो यहां पर ये चला 180 और 182। 182 ये हमारा था भैया शिफ्ट टू, 6 अप्रैल शिफ्ट टू की अगर मैं बात करता हूं। अच्छा मैंने सॉरी नीचे वाला देख लिया, माय बैड। अगर मैं इसको ऊपर की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा 195, बात तो अभी भी वही है। तो 99 परसेंटाइल लाने के लिए बच्चों को 195 स्कोर करना पड़ा शिफ्ट टू के अंदर। क्यों? क्योंकि ये पेपर आसान आया होगा। अच्छा, टफ से टफ शिफ्ट की मैं बात करता हूं, तो भाई यहां पर अगर हम आ जाए सबसे इजिएस्ट वाले के, तो सबसे इजिएस्ट वाला कितना है भैया, मतलब सॉरी सबसे टफेस्ट वाला 165 मार्क्स दिख रहे हैं आई होप। तो मतलब आप ये देख रहे हो 6 अप्रैल को जो पेपर हुआ शिफ्ट टू वाला वो सबसे आसान था, और 8 अप्रैल को जो पेपर हुआ शिफ्ट टू वाला वो सबसे टफ था, क्योंकि भैया 165 मार्क्स पर भी बच्चे की 99 परसेंटाइल आ गई। बात समझ में आ रही? अब ये थी अप्रैल अटेम्प्ट की बात। अब 2026 जनवरी से और इसको कंपेयर करते हैं कि भाई मैक्सिमम मार्क्स 195 आए और मिनिमम 165 आए। याद रखना ये नंबर। अब देखो जब जनवरी अटेम्प्ट की मैं बात करूंगा, तो जनवरी अटेम्प्ट में देखो 99 परसेंटाइल लाने के लिए मैक्सिमम मार्क्स 171 है और मिनिमम 155 है। अब ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? बहुत सारे बच्चे जो ये कहते हैं कि भैया अप्रैल अटेम्प्ट हमारा इजी होता है, अप्रैल में इजी क्वेश्चन आते हैं। अब आप जरा ये देखो कैसे आप कह पा रहे हो, अप्रैल में अगर देखा जाए बच्चा मैक्सिमम 195 स्कोर कर पाया,
आसान से आसान पेपर में भी। और यहाँ पर जनवरी अटेम्प्ट में आसान से आसान पेपर में भी वो 171 ही स्कोर कर पाया। इसका मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या जनवरी अटेम्प्ट टफ है? बिल्कुल टफ है। 2026 का जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन अप्रैल अटेम्प्ट के कंपैरिजन में काफी टफ थे, अच्छे लेवल के थे। अच्छा, मिनिमम नंबर की भी मैं बात करूं 155, समझ रहे हो? मतलब टफ से टफ शिफ्ट की भी अगर मैं बात कर लेता हूं, टफ से टफ शिफ्ट में हमारे कितने नंबर आए थे? 165 आए थे ना। तो जनवरी अटेम्प्ट की टफ से टफ शिफ्ट में 155 नंबर लाने पर 99 परसेंटाइल आ गया, मतलब 10 नंबर और कम लाने पर भी 99 परसेंटाइल मिल गई। तो ओवरऑल देखा जाए 2026 का डेटा ये कहता है कि अप्रैल अटेम्प्ट आसान था, जनवरी अटेम्प्ट टफ था। तो अब यहां पर तो ये बात निकल कर आती सर अप्रैल अटेम्प्ट आसान था, लेकिन परसेंटाइल ज्यादा जाने का मतलब ये भी होता है, हो सकता है ज्यादा बच्चे अटेम्प्ट करे होंगे पेपर को, और उसके पीछे का एक रीजन ये भी होता है कि जनवरी में बहुत सारे बच्चों की तैयारी नहीं होती और अप्रैल में तैयारी होती है। इसी वजह से ये देखा जाता है कि अप्रैल में हमेशा जनवरी के कंपैरिजन में थोड़े नंबर ऊपर पर ही परसेंटाइल मिलती है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि जिस लेवल पर मैं जनवरी में हूं और उसी लेवल पर अगर अप्रैल का पेपर तुम देकर आ जाओ तो तुम्हारी उतनी परसेंटाइल नहीं आएगी, उससे कम ही आएगी। ये हर साल का डेटा है। तो एक चीज तो यहां से ये क्लियर होगी। लेकिन अब सिर्फ 2026 के बेसिस पर नहीं, 2025 को भी देख लेते हैं ताकि पता चल जाए कि ये चीज ऐसी चलती हुई आ रही है। तो 2025 के बेसिस पर जब मैंने देखा तो मुझे ये बात पता चला कि भैया सबसे इजीएस्ट वाले पेपर में 200 नंबर बच्चा ला पा रहा है और सबसे टफ वाले पेपर के अंदर बच्चा 148 नंबर ला पा रहा है। ठीक है, ये हमारी बात हो रही है जनवरी अटेम्प्ट की। तो जनवरी अटेम्प्ट में देख लो 200 सबसे आसान पेपर में और 148 टफ पेपर में, 200 और 148 चल रहा है। अब यहां पर अगर मैं आता हूं अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर, तो यहां पर देखो आसान पेपर में यहां पर भी 200 ही है, या फिर थोड़ा सा देखो बढ़ गया 203 है। और टफ वाले की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे कम नंबर जो आ रहे हैं वो 172 आ रहे हैं। तो यहां पर ये बात देखी गई कि अप्रैल अटेम्प्ट का जो टफ पेपर था वो जनवरी अटेम्प्ट के पेपर से तब भी आसान था। मतलब फिर यहां से बात निकल कर आ रही है कि अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर, बात समझ रहे हो? ये फिर मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अगर बच्चा ज्यादा स्कोर कर पा रहा है तो पेपर हो सकता है सेम ही लेवल का हो, लेकिन बच्चे ज्यादा इसलिए स्कोर कर पा रहा है क्योंकि बच्चे प्रिपेयर्ड थे। तो फिलहाल यहां से ये बात निकल कर आती है कि एनडीए तो पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई पेपर को बैलेंस बनाए, जैसे जनवरी में दे रहा है वैसे अप्रैल में दे रहा है। अब तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट होना चाहिए, अब जरा ये तुम समझो, है ना? तो मैं बात करूंगा भाई कौन सा इजियर है। ये तो हमने देख लिया कि इजियर कोई नहीं होता, सब बराबर ही आता है ना? और तुम्हारा भैया हो सकता है कि अप्रैल अटेम्प्ट में टफेस्ट शिफ्ट के अंदर तुम्हारा नंबर आ जाए जो जनवरी वाले से भी टफ हो, तो ये कुछ कह नहीं सकते। तो पहली चीज ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल लेना कि जनवरी दे दूंगा तो शायद आसान पेपर मिल जाएगा, अप्रैल दे दूंगा तो टफ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें अपनी तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी। तो ये वाला फैक्टर तो इजी वाला अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन बाकी सारे बच्चों से हो ही नहीं रहा। तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ उन शिफ्ट वाले बच्चों से होता है जिस शिफ्ट के अंदर तुम्हारा पेपर है। अब उस शिफ्ट के अंदर भाई 1-1.5 लाख बच्चे होंगे, तो तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ उन 1-1.5 लाख बच्चों में तुमको टॉप 10% में आना है, तभी तुम्हारी एडवांस की कट ऑफ क्लियर होती है। लेकिन अब आगे और डेटा एनालिसिस और मार्क्स परसेंटाइल ये सारी बातें करते हैं, तो भाई ऐसा ऐसा और कंटेंट भाई तुमको इस चैनल पर मिलता रहेगा आगे भी। तो सारे के सारे बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लो, लास्ट में एक बोनस भी है। तो फिलहाल अब मुझे आप ये बात बताओ कि यार आप कौन से टाइप के बच्चे हो, है ना? आप वो बच्चे हो जो जनवरी को फोकस कर रहा है, या फिर आप वो बच्चे हो जो अप्रैल को फोकस कर रहा है? मुझे कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बताइएगा। और सी वाले वो बच्चे जो सर कह रहे हैं हम भैया दोनों को फोकस करते हैं, हम दोनों में भेदभाव नहीं करते, ऐसा वाला बच्चा सबसे ज्यादा बर्बाद होता है। एक जो जनवरी को फोकस कर रहा था वो जनवरी के लिए पूरी जान लगा के पढ़ाई कर रहा है, एक जो अप्रैल को फोकस कर रहा है तो अप्रैल को फोकस करने वाला बच्चा भी प्लानिंग से करता है। अब अगर तुम में से कोई ऐसा बच्चा जो दोनों को सोच रहा है सर जिसमें अच्छा हो जाए उसमें देख लेंगे, तो देखने वाले बच्चे का कुछ भी नहीं होता। अब क्यों मैं कह पा रहा हूं आगे जरा समझते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, अभी जून में शायद तुम इस वीडियो को देख रहे होगे, तुम्हारा अगर तुम जनवरी अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। नवंबर तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद 1 महीने भाई तुम्हारे पास दिसंबर होगा सारा मॉक टेस्ट वगैरह देने के लिए, रिवीजन करने के लिए, और जनवरी में तुम्हारा पेपर होगा। अब यहां पर बहुत सारे जितने भी बच्चे देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों का सिलेबस नवंबर तक शायद पूरा नहीं हो पाएगा। अब तुम सोचोगे अगर मैं देखूं तो 6 महीने हैं जनवरी अटेम्प्ट में, अगर अप्रैल अटेम्प्ट दिया जाए तो जनवरी से अगर हम बात करें अप्रैल तक का सफर, तो तुम्हें कितने और महीने मिल गए भैया? फेब, मार्च और अप्रैल, मतलब जनवरी पे पूरा मिल गया। मतलब तुम्हारे पास 3 महीने और ऐड हो गए। तो तुमको ये लगेगा यार 3 महीने और ऐड हो गए, मतलब 6 और 7 और 3 लगभग तुम्हारे पास 9-10 महीने आराम से हैं। तो तुमको लगा अभी पूरा साल है। और हर इंसान की आदत ही है कि चीजों को टालना चाहता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि भैया कल टेस्ट है आज पढ़ाई करो,
और तुम्हें एक मौका दिया जाए, नहीं टेस्ट कल नहीं नेक्स्ट वीक है, तो तुम किसको चूज करोगे? ऑब्वियसली तुम नेक्स्ट वीक को चूज करोगे ताकि तुम्हें ज्यादा समय मिल जाए। हमेशा चीजों को डिले करना चाहता है इंसान, और मैं बता रहा हूं डिले करने वाला बच्चा आईआईटी तक तो कभी नहीं पहुंचेगा, शायद एनआईटी तक भी नहीं पहुंचेगा। तो अगर आप इस वजह से अपेरल अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हो क्योंकि आपको समय ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि अभी आप इन दोनों कार्य कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, और आपको 3-4 महीने और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो आपको लग रहा है बाद में पढ़ लेंगे। चीजों को डिले करने वाला अगर आप स्टूडेंट हो, तो मैं बता रहा हूं जनवरी क्या अप्रैल में भी तुम्हारा नहीं हो पाएगा। मैं थोड़ा सा हार्श बोल रहा हूं यार, है ना, थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन सच है, आईआईटी तुम्हारा नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर वो बच्चा भाई 12th क्लास की मैं बात करूं, भाई अगर तुम जनवरी अटेम्प्ट को अच्छा नहीं करते हो, तो फिलहाल तुमको ये जो 3 महीने दिख रहे हैं, इसमें तुम्हारे पास अब आ जाएंगे फेब में बोर्ड के एग्जाम। पूरा फेब से लेकर तुम्हारा आधा मार्च तक तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम चलेंगे क्लास 12 के, वो सारा समय उसी में निकल जाएगा। और फिर अगर तुम्हारा ऑब्वियसली अगर क्योंकि बोर्ड के भी एग्जाम है, तो तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाएगा 12 का भी, और 11 का भी चलो लास्ट मोमेंट पे आके तुमने बैकलॉग कवर कर भी लिया। तो भी अगर तुम अप्रैल अटेम्प्ट को अच्छा कर भी लेते हो ना, तो अप्रैल के बाद भैया तुम्हारा मई में ही होता है जेडब्ल्यू एडवांस। अब जेडब्ल्यू एडवांस के प्रिपरेशन के लिए आपको कितना समय मिला? मुश्किल से आपको 30-40 दिन ही मिले, और एडवांस की प्रिपरेशन के लिए 30-40 दिन, ऑब्वियसली इतना समय के अंदर तो तुम एडवांस नहीं निकाल पाओगे, तो आईआईटी तो आप जा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है, और डेटा ऑब्वियसली फैक्ट यही कहता है कि 80% आईआईटीएन वही होते हैं जो जेडब्ल्यू मींस जनवरी अटेम्प्ट के अंदर अपना बेस्ट देते हैं और यहां पर अच्छे नंबर लेकर आते हैं। अच्छा, तुम सोच रहे हो कि यार अप्रैल को मैं टारगेट करूंगा। एक बात मैं आपको बताऊं, अगर तुमने जनवरी को अच्छे से टारगेट नहीं करा, डेटा ये भी कहता है कि अगर कोई बच्चा जनवरी अटेम्प्ट के अंदर 70-80 नंबर लेकर आया है 300 में से 70-80 नंबर, तो मैं बता रहा हूं 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते। 70-80 से मुश्किल से वो 100 तक ही पहुंच पाते हैं अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर, इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट आता ही नहीं है। और ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, ये कड़वा सच बता रहा हूँ। तो इसलिए आपका मेन टारगेट अब क्या होना चाहिए? जनवरी अटेम्प्ट होना चाहिए। टफ और इजी वाली बात तो साइड उठा के रखी दी, क्योंकि वो अब मैटर नहीं करती। तो अब तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, टाइमलाइन को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो बिगेस्ट मिथ मैंने तुम्हारा बता दिया है कि अप्रैल अटेम्प्ट हमेशा आसान आता है। भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर ही हमने देख लिया भैया कंपटीशन बढ़ जाता है ना, मतलब 70-80 हजार बच्चे, 1-8 लाख बच्चे एक्स्ट्रा ही बैठे हुए होते हैं अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर, और पेपर इजी आएगा टफ आएगा, मान के चलो कि भाई सेम ही आएगा, हमने देख लिया। दूसरी बात, रियलिटी क्या है? डिफिकल्टी हर साल चेंज होती है, पेपर की डिफिकल्टी हो जाए, कंपटीशन तुम्हारे अपने शिफ्ट वाले बच्चों से है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है। जैसे मैंने बताया कि आपकी जो परसेंटाइल बैठेगी वो उन बच्चों के हिसाब से बैठेगी जिस शिफ्ट के अंदर तुम्हारा पेपर है, ना कि ओवरऑल पूरा भैया जनवरी अटेम्प्ट के हिसाब से। तो वो मैटर ही खत्म हो गया कि टफनेस और इजी का, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर तुम्हारे डिपेंड करेगा। तो ऑब्वियसली ये भी देखा जाता है कि अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर बच्चे बढ़ ही जाते हैं, तो कंपटीशन ऑब्वियसली बढ़ ही जाता है। तो आप अगर जनवरी अटेम्प्ट में बढ़िया करोगे तो ऑब्वियसली आप अच्छा कराओगे। और एक बात मैं बता दूं, अभी भी 6-7 महीने हैं और इसमें करा जा सकता है, डुएबल है। और ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ना पड़ेगा, अगर तुम दिन के 5 से 6 घंटे भी सेल्फ स्टडी के लिए निकाल लेते हो ना, 11th और 12th क्लास पूरी पढ़ी जा सकती है जीरो से, मैं बता रहा हूं। अगर तुम चाहते हो कि इसी चैनल के ऊपर हम आके तुमको पढ़ाना भी शुरू करें, तो चैनल को अभी सारे के सारे बच्चे सब्सक्राइब भी कर लो, और कमेंट में लिखना कि हाँ सर हमें एकेडमिक लेक्चर्स भी चाहिए। मैं वन शॉट्स के थ्रू, हर किसी न किसी चीज के थ्रू तुम्हारा नवंबर तक सिलेबस भी मैं पूरा करा दूंगा, अगर तुम बोलते हो तो। ठीक है, तो जेडब्ल्यू मेंस एक रिलेटिव एग्जाम है, ये कोई एब्सोल्यूट एग्जाम नहीं है कि भैया आज आया तो टफ ही होगा, कल आएगा तो आसानी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। आगे बढ़ते हैं। तो डेटा कंपैरिजन में मैंने आपको बता दिया, तो जब जनवरी अटेम्प्ट के अंदर अगर तुम हो, तो भैया बहुत सारे बच्चे फ्रेश स्टार्ट करते हैं। जनवरी अटेम्प्ट में एक प्लस पॉइंट तुम्हारा ये भी होता है यार कि बहुत सारे बच्चे तुम्हारी तरह, अगर तुम क्लास 12 के अंदर हो, तो बहुत सारे बच्चे पहली बार पेपर दे रहे होते हैं। तो तुम्हें बहुत अच्छा करने की जरूरत नहीं है, तुमको बस बाकियों से थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत होती है, और तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। समझ रहे हो? दूसरी बात, बर्नआउट कम होगा। और फिर अगर तुमने जनवरी अटेम्प्ट में बढ़िया कर लिया, अगर कोई बच्चा 99 परसेंटाइल लिया है जनवरी अटेम्प्ट के अंदर ही, तो सोच के देखो उसका कॉन्फिडेंस किस लेवल पर चला जाएगा। उसको ये होगा ठीक है, आईआईटी के लिए तो अब मेरे पास 3-4 महीने हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन मेरा एनआईटी तो सिक्योर हो गया, लाइफ तो मेरी सेट हो गई, अभी मैं बीच में लटका हुआ तो नहीं हूं कि मुझे कॉलेज मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो फिर तुम्हारी परफॉर्मेंस और ज्यादा इंप्रूव होगी। तो पूरी जान लगा देनी है आपको जनवरी अटेम्प्ट के लिए, बस मैं इतना साफ से कहना चाह रहा हूं। मुद्दे की बात ये, अप्रैल अटेम्प्ट में ठीक है भाई, तुम सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे, ज्यादा समय होगा, ज्यादा मॉक टेस्ट दे पाओगे, टाइम मैनेजमेंट आराम से हो पाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि अप्रैल में भी अगर तुमने अच्छा नहीं करा बाय चांस,
जनवरी में तुमने ऐसे बस मजे मजे में जाकर देकर आए। भाई अगर तुम पूरी तैयारी के साथ जनवरी अटेम्प्ट दोगे तो तुमको पता भी चलेगा कि यार मेरे अंदर ये कमियां, ये गलतियां हैं, उसको सुधार के अप्रैल को तुम बढ़िया कर सकते हो। जनवरी तुमने ऐसे मजे मजे में दे दिया, जो आता था बस दिया है सर, मैं तो बिना पढ़े दिया आया था। अप्रैल में अच्छे से मेहनत करूंगा। अब अगर अप्रैल में अच्छे से मेहनत करी, उसमें भी नंबर नहीं आए, क्योंकि गलतियां तुम्हारी अब अप्रैल में तुमको पता चलेंगी। गलतियां तो होती है हर बच्चे की, कोई इसलिए मिस्टेक करता, कहीं ना कोई कमजोरी रहती है। अब वो सुधारने के लिए अब तुमको पूरा 1 साल का वेट करना पड़ेगा, 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो 1 साल अगर बचाना चाहते हो तो फिर वही बात है कि जनवरी को फोकस करो। समझ रहे हो? तो मोर परसेंटाइल का मतलब मोर परसेंट मतलब अगर तुमने तैयारी अच्छे से कर ली है, इसका मतलब ये नहीं कि परसेंटाइल तुम्हारी आसान आ जाएगी, इसका कोई लेना देना नहीं होता है, बस तुम अच्छे से परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो कौन सा ईजी है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब चाहे क्लास 11 का बच्चा हो या 12 का बच्चा हो, तो बस मेरा आपसे एज अ टीचर यही कहना है कि जनवरी के ऊपर अभी बढ़िया से फोकस करो, जल्दी सेलेक्ट हो जाओगे, प्रेशर कम होगा अप्रैल अटेम्प्ट के कंपैरिजन में, एडवांस के लिए ज्यादा समय मिलेगा, और तुम्हारे लिए फिर बोनस ये होगा कि अप्रैल अटेम्प्ट तुम्हारे लिए एज अ बैकअप ऑप्शन रहेगा कि हाँ और अच्छा हो गया तो सही है, नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको करना। तो गोल्डन रूल ये है कि प्रिपेयर एज जनवरी इज योर फाइनल चांस। तो हर एक बच्चा ये सोचे कि अप्रैल अटेम्प्ट उसके पास है ही नहीं, फाइनल उसके पास जो भी अटेम्प्ट है, आखिरी मौका है जनवरी अटेम्प्ट। इस तरीके से करोगे तो तुम अपना बेस्ट देकर आओगे। तो फाइनल टेक अवे ये है कि जनवरी और अप्रैल में कोई विजेता नहीं है, कोई आसान कोई टफ जैसी कोई बातें नहीं होती है। अच्छी तैयारी करोगे, अच्छी रैंक आएगी। दूसरी बात, स्टूडेंट कौन से अटेम्प्ट में पेपर देकर आ रहे हैं उसकी वजह से फेल ही नहीं होते। स्टूडेंट फेल होते हैं क्योंकि वो अपनी तैयारी को टालते रहते हैं। तो बस ये तुमको नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं इस टाइप से और गाइडेंस और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के अंदर। आई होप तुमको इस वीडियो से काफी ज्यादा वैल्यू मिली होगी। बाय बाय, टाटा सी यू, जय हिंद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।